नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। जो विद्यार्थी फर्स्ट टाइम इस वीडियो देखते हैं वो जो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़ने का प्रयास करिए और प्लीज दूसरे को शेयर भी करने का प्रयास करिए। जोड़ देंगे तो बहुत बेहतर रहेगा, सारे लोग जुड़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक बहुत बढ़िया करंट का पॉइंट है जिसको हम डिस्कशन करने वाले हैं आप सबके साथ हैं। हमारा पॉइंट ये है कि हम बात कर रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट की। और जिनका नाम है जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ साहब ध्यान रखेंगे, ये प्रेजेंट टाइम में वाइस प्रेसिडेंट हैं और इनकी रैंक है 14। एक तो ये बात ध्यान रखेंगे, ये देश के 14वें उपराष्ट्रपति हैं। और हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, इनकी रैंक है 15वीं। और जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, इनकी रैंक है 14वीं और ये बने हैं थर्ड टाइम पीएम। ठीक है, लगातार ये बात ध्यान रखेंगे। तो मतलब कहने क्या है, और अगर हम लोकसभा स्पीकर की बात करें, लोकसभा स्पीकर की बात करें तो ये हैं ओम बिरला और ये हैं 18वें नंबर के। ठीक है, एक बात ये ध्यान रखेंगे, 18वीं लोकसभा तो 18वें नंबर के हैं और ये है सेकेंड टाइम। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम, ये फर्स्ट टाइम। इतना तो हमने आपके लिए एक ऐसे बताया जिससे कभी कभी आपके एग्जाम में रैंक पूछ लेते हैं ना, कि प्राइम मिनिस्टर कौन से नंबर के हैं, वाइस प्रेसिडेंट कौन से नंबर के हैं, ठीक है, या फिर जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू वो कौन से नंबर की। तो एक बात ये ध्यान रखेंगे। अब हमारा पॉइंट कहने का ये है कि अभी जगदीप धनखड़ के खिलाफ देखा होगा, जो इंडी गठबंधन है, जो अपोजिशन के लोग हैं उसमें कई दल शामिल हैं, उन लोगों ने क्या किया है, अविश्वास प्रस्ताव पास कराने का काम किया है। अविश्वास प्रस्ताव अगर पास हो जाएगा तो मतलब कहने का क्या है कि जो उपराष्ट्रपति है इनको अपने पद से हटना पड़ेगा। और ये प्रक्रिया अभी अपोजिशन की तरफ से शुरुआत की गई। लोगों ने तर्क दिया है, रीजन भी दिया है, वो भी हम आपको बोलेंगे, बताएंगे अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, कैसे होता है। तो अभी क्या चला, संसद का शीतकालीन जो है वो सत्र चल रहा है। भाई सत्र 3 होते हैं, एक होता है बजट सत्र, एक होता है मानसून सत्र, एक होता है शीतकालीन सत्र। चूंकि शीतकालीन चल रहा है, विंटर चल रहा है, तो इसका मतलब कहने क्या है कि 20 दिसंबर को सत्र समाप्त हो जाएगा। इसी में मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन जो है मतलब इलेक्शन का प्रस्ताव पास किया है। हो सकता है इसका प्रस्ताव ड्राफ्ट जो है लोकसभा में आ जाए, ये भी एक प्रक्रिया है क्योंकि सत्र चल रहा है ना, और देखा होगा खूब हंगामा चलता है। तो इस सत्र में जो है कुछ अपोजिशन के लोग चाहते हैं कि जो जगदीप धनखड़ जी हैं वो जो अपोजिशन के सांसद हैं उनको बोलने नहीं देते, उनको अपनी बात नहीं देते कहने, वो अपनी बात कह नहीं पाते। तो सरकार से वो लड़े तो कैसे लड़े, तो उनका तर्क है कि अगर हमको सभापति महोदय बोलने नहीं देंगे तो फिर हम उनके बारे में विचार करेंगे, उनको कैसे पद से हटाया जाए। तो अभी 72 वर्षों के इतिहास में पहली बार ये हुआ है कि उपराष्ट्रपति को या सभापति महोदय को हटाने का अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। इंडिया ने, जो इंडिया गठबंधन है, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे दिया है। नोटिस देने मतलब यह है कि पहले आपको प्रायर नोटिस देने पड़ेगी 14 डेज की। सब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि 14 दिन का नोटिस देना पड़ता है। ठीक, विपक्ष का आरोप है कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ पक्षपातपूर्ण तरीके से सदन की कार्रवाई का संचालन करते हैं, सत्ता पक्ष को बोलने का मौका देते हैं और अपोजिशन को बोलने का मौका नहीं देते हैं। इसके बाद पॉइंट आया, कांग्रेस महासचिव जो है जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर कहा है कि राज्यसभा के माननीय सभापति के अत्यंत पक्षपातपूर्ण तरीके से उस उच्च सदन की कार्यवाही जो है प्रभावित हो रही है। इसीलिए हम चाहते हैं कि सभी जो मतलब घटक दल कंपोनेंट्स हैं वो मिल करके अविश्वास प्रस्ताव के लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जयराम रमेश ने कहा कि राज्यसभा के गठन के 72 साल हो गए, 1952 का मामला है, आप समझ सकते हैं। राज्यसभा का जो गठन है 1952 में हुआ था, 72 साल हो गए और पहली बार राज्यसभा के सभापति के खिलाफ
प्रस्ताव सौंपा गया। अभी तक इतिहास में इतने सारे वाइस प्रेसिडेंट हो गए, ये 14वें नंबर के हैं, 13 वाइस प्रेसिडेंट, कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसको हटाया गया हो या उसकी हटाने की प्रक्रिया पर चर्चा हुई हो। इसके बाद लिखा है कि इसी बीच भारतीय संविधान में दिए गए प्रावधानों की बात करें तो संविधान में राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया की विस्तार से चर्चा की गई है। मतलब कहने का यह है कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए शब्द कौन सा यूज करते हैं? महाभियोग। ध्यान रखेंगे, इंपीचमेंट। ये इम्पीचमेंट जो है शब्द, ये सिर्फ राष्ट्रपति के लिए यूज होता है। बाकी आप न्यायाधीश को हटा दें, सीएजी को मतलब हटा दें, इलेक्शन कमिश्नर को बाहर कर दें, इन सबको संसद के द्वारा हटाते हैं। संसद द्वारा राष्ट्रपति भी हटता है, लेकिन उसको हटाने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है महाभियोग, जो आर्टिकल 61 में बात करता है। अब कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, उन्हें हटाने की प्रक्रिया और इसका आधार क्या होता है, अब इसको हम समझेंगे आप सबके साथ बहुत कम समय में, और वो भी अच्छे तरीके से। क्या प्रक्रिया, कैसे, क्या है, इसको ध्यान देखेंगे। लिखा है कि लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान के जानकार, इनका नाम है पीजीटी आचार्य के मुताबिक उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए देखो क्या लिखा है, 14 दिन पहले उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया जाना जरूरी है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी को अगर उसके पास, हमारे भारत में नियम भी यही है, किसी को किसी पद से हटाना उसको पहले 14 डेज की प्रायर इंफॉर्मेशन देनी पड़ती, राइट नाउ। और इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर लिखा है कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया राज्यसभा में ही शुरू की जा सकती है। ये भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि राज्यसभा का ही उपदेन सभापति होता है। भाई उपराष्ट्रपति क्या है, राज्यसभा का मेंबर तो है नहीं, लेकिन राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। आर्टिकल 64 ऐसा कहता है, तो अध्यक्षता करने की ही तो उसको सैलरी, वेतन मिलता है। उपराष्ट्रपति एक ऐसा पदाधिकारी है जो अपने पद का वेतन नहीं पाता, वो वेतन पाता है राज्यसभा की चेयरमैनशिप करने का। तो क्योंकि वो राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, इसीलिए क्या है कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया राज्यसभा में ही शुरू की जा सकती है। ये लिखा है, पीजीटी आचार्य कहते हैं कि इसके लिए अलग से कोई नियम नहीं बनाया गया है। इस मामले में वही नियम लागू होते हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए होते हैं। जैसे आप लोकसभा के स्पीकर को हटाना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात लोकसभा के मेंबर ही सबसे पहले प्रस्ताव रखेंगे, वही लोग करेंगे। अब इनका कहना है आचार्य जी का कि अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए राज्यसभा के सभापति के खिलाफ खास निश्चित आरोप होने चाहिए। आप कुछ ऐसा आरोप लगाएं जो आधार बनता हो उनको हटाने का या उस कार्रवाई को आगे बढ़ाने का, और नोटिस के 14 दिनों के बाद ही इस प्रस्ताव को राज्यसभा में लाया जा सकता है। मतलब जिस व्यक्ति को आप हटाना चाहते हैं, सबसे पहले उसके खिलाफ एक आप नोटिस दीजिए। नोटिस 14 दिन का देना पड़ेगा। जब वो 14 डेज का नोटिस हो जाएगा, उसके बाद ही वो प्रक्रिया शुरू हो सकती है, ये भी ध्यान रखेंगे। इस प्रस्ताव को राज्यसभा के मौजूदा सदस्यों के सामान्य बहुमत से पारित कराना जरूरी होता है। जितने, ये नहीं कि 245 तो 245 सब हो, जितने मौजूद होंगे उनमें से सिंपल मेजॉरिटी मतलब 50% प्लस 1, ठीक है। अब लिखा है कि राज्यसभा से पास होने के बाद इस प्रस्ताव को लोकसभा के भी सामान्य बहुमत से पास कराना जरूरी होता है। क्योंकि अभी तक किसी उपराष्ट्रपति को हटाया ही नहीं गया, तो ऐसी प्रक्रिया का कोई प्रावधान नहीं हुआ। यही सब चीजें बुकों में लिखी रहती, कैसे उसको हटाना है। तो सबसे पहली बात, उसका 14 डेज का नोटिस दीजिए, और सबसे पहले उसका प्रस्ताव कहां लाएंगे, राज्यसभा में। राज्यसभा में सिंपल मेजॉरिटी से, जब वहां से पास हो जाएगा तो लोकसभा में भी सिंपल मेजॉरिटी से। तो इस तरीके से क्या होगा कि राज्यसभा का जो सभापति है वो अपने पद से हट जाएगा। ये एक प्रक्रिया है। अविश्वास प्रस्ताव क्या है, ठीक है। देखिए, विश्वास प्रस्ताव हमेशा लाते हैं सत्ता पक्ष के लोग, अविश्वास प्रस्ताव हमेशा लाएंगे अपोजिशन के लोग, निंदा प्रस्ताव कौन लाएगा, हमेशा अपोजिशन के लोग लाएंगे ना। समझ गए हमारी बात। तो ये एक प्रक्रिया है। उपराष्ट्रपति के बारे में 2-3 पॉइंट आप और जान गए, तो कमेंट करके बताइएगा ये कैसा पॉइंट आपको लगा। इसमें कुछ कमी हो, सजेशन हो तो भी कमेंट करिए, हम उसको इंप्रूवमेंट करेंगे। ठीक, चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।